धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कथा चल रही है कि एक लड़के ने मुनिराज से नियम लिया कि मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूंगा और मंदिर में जाकर के स्वाध्याय करूंगा। और जब मंदिर में जाता है और शास्त्र नहीं मिलते तो वह अपनी ताश की गड्डी निकाल करके और एक टेबल पर रख देता है और वह स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देता है। जिसने अपने जीवन में पूर्व में स्वाध्याय किया है वह फिर कोई भी निमित्त हो उसको निमित्त बना करके स्वाध्याय कर लेता है। आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में एक अंक लिपि सिखाई और एक अक्षर लिपि सिखाई। अंकों के माध्यम से भी जिनवाणी का स्वाध्याय बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। जब उसने इक्का हाथ में उठाया तो वह इस प्रकार की भावना करता है कि हे आत्मन, तूने आज तक एक जिनेंद्र भगवान की वह ओंकार एक अक्षरमयी वाणी का पान नहीं किया। ऐसी उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने जीवन में नहीं उतारा, उसके कारण संसार में भटक रहा है। जो जिनेंद्र भगवान की वह ओंकारमयी वाणी को अपने जीवन में उतार लेता है बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है। हे भव्यात्मन, ये दो ही कारण संसार में भटकाने वाले हैं, राग और देश। जिन राग और देश को जीतने का पुरुषार्थ करता है वह बहुत जल्दी श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कर लेता है। अब वह तिग्गी उठा लेता है और ये 3 का अंक है। तीज तिपात्र दान नित दीजे, तीनों काल सामायिक कीजे, उत्पाद वे ध्रुव पद साध, मन बच तन थिर होए समाध। हे भव्यात्मन, 3 प्रकार के पात्रों में प्रतिदिन दान करो। उत्तम पात्र मुनिराज आदि को लेकर के तीर्थंकर तक बढ़ते हुए क्रम से ये पात्र होते हैं जिन्होंने ऐसे पात्रों के लिए दान दिया है। उत्तम में भी उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम, उत्तम जघन्य 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम में उत्तम तो तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर जब दीक्षा धारण करके अपनी साधना में लीन हो जाते हैं और आहार चर्या के लिए जब निकलते हैं, जिस दाता के यहाँ उनके आहार हो जाते हैं 5 आश्चर्य होते हैं और वह उसी भाव से पुरुष अगर है तो वह उसी भाव से मुक्ति का पात्र हो जाता है। ऐसी इस दान की महिमा है। उत्तम में मध्यम पात्र आचार्य परमेष्टि उपाध्याय आदि परमेष्टि होते हैं। ऐसे आचार्य भगवंतों को आज इस कलिकाल में भगवान स्वरूप आचार्य गुरुदेव इस पृथ्वी पर विहार कर रहे हैं। जिनके घर में उनके चरण पड़ जाते हैं वह समझ लेना कुछ ही भाव संसार में शेष रह जाने वाले, क्योंकि दान आचार्य भगवंतों ने कहा कि दान और पूजा इन दोनों चीजों में लगा हुआ श्रावक वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। और उत्तम में भी जघन्य पात्र कौन है तो कहा जो मुनिराज 28 मूल गुण के धारी होते हैं वह उत्तम में भी
उत्तम पात्र हैं, उत्तम में जघन्य पात्र हैं, ऐसे उन मुनिराजों को दान देता है। वह ऐसा चिंतामणि रत्न जैसा प्राप्त करके पुण्य संचय कर ले जाता है, और जहां जाता है जब पुण्य उदय में आता है सब कुछ करना नहीं पड़ता और उसको सब कुछ मिलता है, कुछ करना ना पड़े और जो मन में आए। हाँ, ऐसे ही भोग भूमि में अगर वह पहुंच गया तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से जो चिंतन करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। उत्तम में जघन्य, उत्तम में मध्यम, उत्तम में भी उत्तम, ये भी उत्तम पात्रों की चल रही है। अगर वह मिथ्या दृष्टि है, भली सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ अंदर से, लेकिन फिर भी भक्ति भावना के साथ अगर आहादान मुनिराजों के लिए देता है तो उत्तम भोग भूमि को प्राप्त होता है। दो भगवान, एक सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान विराजमान है यहाँ पर। इन्होंने पूर्व भाव में वज्रजंग नाम के राजा थे और श्रीमती नाम की रानी थी। दोनों ने मुनिराज को आहार दान दिया। उसके फल स्वरूप उन्होंने ऐसा पुण्य का संचय किया, मृत्यु को प्राप्त हो गए विषय भोगों के साथ। लेकिन वह पुण्य दोनों को कहाँ ले गया? उत्तम भोग भूमि में जाके दोनों उत्पन्न हुए और वहां पर 3 पल की आयु धारण करके असंख्यात वर्षों तक उन्होंने सारे सुखों को प्राप्त किया 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से। और वही आगे जाकर के वज्रजंग का जीव आदिनाथ भगवान बना। देखो दान की महिमा, वहीं से दान का कैसे बीज बोया गया। और जो श्रीमती का जीव था वह राजा श्रेयांश के रूप में उत्पन्न हुए और प्रथम आहार आदिनाथ भगवान के राजा श्रेयांश के यहाँ हुए। और तभी से दान तीर्थ की ये प्रवृत्ति अभी तक चली आ रही है। दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश कहलाते हैं और आदिनाथ भगवान तो मोक्ष गए ही, साथ साथ में राजा श्रेयांश को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही 12वें भाव में पूर्व में शांतिनाथ भगवान के जीव ने राजा श्री शैण के रूप में थे। उन्होंने आहार दान दिया और जाकर के भोग भूमि के सुख प्राप्त करके और आगे जाकर के शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी हुए। ये दान की महिमा, इसलिए 3 प्रकार के पात्र होते हैं, उत्तम हो गए। अब मध्यम में भी 3 प्रकार के होते हैं। मध्यम में उत्तम, मध्यम में मध्यम और मध्यम में जघन्य। मध्यम में उत्तम पात्र कौन है? तो आरिकाएं उत्तम पात्र हो जाती हैं। और उत्तम में, मध्यम में जघन्य। जघन्य ले तो जघन्य कौन? जो पहली प्रतिमा को धारण करने वाला होता है, पंचम गुणस्थान वर्ती वहीं से प्रारंभ हो जाता है, वह मध्यम में जगन। और मध्यम में मध्यम, बीच में जितने हैं वो सब 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाधारी तक, ये सब मध्यम की कोटि में आ जाते हैं। इनको जो दान देता है, सम्यक के साथ दान देता है, तो फिर कहना ही क्या, स्वर्ग आदि के सुखों को प्राप्त होता है। और अगर मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया, किसी कारणवशात मनुष्य आयु का बंद कर लिया, तो वह मनुष्यों में भी विद्या वहां पर भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होता है। कल्प वृक्ष ये पृथ्वी कायिक रहते हैं और ये सब देवो पुनीत जैसे ही होते हैं, पुण्य के माध्यम से फल देते। जैसे वृक्ष यहाँ पर आम के फल दे रहा है, केला फल दे रहा है, ऐसे ही वो वृक्ष उस समय ऐसे फल देते हैं कि आप जो भी चाहो उनके अधिष्ठाती आदि आदि विद्याएं होती, उनके माध्यम से सारी चीजें वो प्राप्त होती चली जाती है। जीव के पुण्य के माध्यम से ये सब होता है। आपको कुछ इच्छा करो, आपको बड़ा महल चाहिए तो महल ऐसा तैयार हो करके आपको महल आ जाएगा।
आप जो भोजन की चाय रखो वो भोजन, सभी प्रकार के भोजन, आप जो पान करो, आप जो वस्त्र आभूषण वाहन आदि आदि जो भी आपको चाहिए हो, सारी चीजें इस प्रकार के दान के माध्यम से मिलती हैं। इसलिए 3 प्रकार के पात्रों में दान देना चाहिए। मध्यम पात्र के लिए दान देते हैं तो उसके माध्यम से सारे और जघन्य पात्र कौन है? जघन्य में भी, जघन्य में उत्तम, जघन्य में मध्यम, जघन्य में जघन्य। सम्यक दृष्टि जीव मात्र है वह जघन्य पात्र माना गया है। और सम्यक दृष्टि में भी अगर वह विशेष ज्ञानी हो, विशेष धर्म की प्रभावना करने वाला हो, विशेष दानी हो, तो भी जघन्य में वह उत्तम आ जाता है। और बीच में जो भी होते हैं वो सब मध्यम माने गए हैं। इसलिए हे भव्यात्मन, तुम प्रतिदिन ऐसे 3 पात्रों में दान करो जिसके माध्यम से संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों को प्राप्त हो करके एक दिन मुक्ति के सुख को प्राप्त कर लो। इस दान की महिमा हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसी बताई है। साथ साथ में 3 काल सामायिक करो। सुनो, 3 काल कहलाते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल। इन 3 समय थोड़ा सा सब कुछ कार्य बंद करके और सब पापों का त्याग करके और अच्छी तरह से चारों दिशाओं में आवर्त करके, मेरे अब जब तक मैं सामायिक कर रहा हूं तब तक के लिए सभी प्रकार के पापों का और शाब्द का त्याग है। और अच्छी तरह से पंच परमेष्टि का स्मरण करो, ध्यान करो, जप करो। ये सामायिक कहलाती है। दिन भर में लगे हुए जो पाप होते हैं वो सब सामायिक में धुल जाते हैं। और जो द्रव्य होता है वह द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होता है। इसलिए द्रव्य का अर्थ होता है कि सदा एक सा बना रहना, और उत्पाद का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और व्यय का अर्थ होता है नाश को प्राप्त हो जाना। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य के रूप में पहले था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। उसका कोई नाश नहीं कर सकता, कोई भी मिटा नहीं सकता द्रव्य को। आप लोग गुस्से में आके करते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, किसी से लड़ाई हो जाती है तो क्या कह देते हैं, हम तुम्हारा सत्ता से कभी किसी का नाश कोई भी आज तक ना कर पाया है, न कभी कर पाएगा। हाँ, पापों का प्रक्षालन कर देना, निंदा, गर्हा, आलोचना करना, इसका नाम प्रतिक्रमण कहलाता है। और उन पापों को नाश करने के लिए तप में लीन हो जाना, ध्यान में लीन हो जाना, जिसके माध्यम से वह हमारा एक प्रायश्चित के रूप में हो गया, एक तप हो गया। इस प्रतिक्रमण और सामायिक अपने जीवन में बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। और जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा रखो। द्रव्य जो है वह द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। हाँ, उसकी उत्पत्ति पर्याय के माध्यम से उत्पत्ति होती है और पर्याय का ही व्यय हो जाता है। पूर्व पर्याय का व्यय हो जाना और नई पर्याय का जन्म हो जाना, वो उत्पत्ति कहलाती है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये द्रव्य का लक्षण है। और मन, वचन और काय, इन 3 को जो स्थिर कर लेता है वह समाधि को प्राप्त कर लेता है। मन की जो होती है, मन के विकार को आदि कहा है। शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं, रोग आदि होते हैं, उनको व्याधि कहा है। और बुद्धि के विकार को उपाधि कहा है। और इन तीनों से आदि, व्याधि और उपाधि से जो ऊपर उठ जाता है, अपने मन, वचन, काय को स्थिर कर लेता है और ध्यान में लीन हो जाता है, उसका नाम समाधि है। ये 3 चीजें, ये तिग्गी,
कहती है कि 3 प्रकार के पात्रों में दान करो, 3 काल अच्छी तरह से सामयिक करो और उत्पाद व द्रव्य से युक्त पदार्थ का सिद्धांत करो, ज्ञान करो और मन वचन काय को स्थिर करके समाधि में लीन हो जाओ तो बहुत जल्दी संसार से, इन संसार के दुखों से छूट जाओगे और मोक्ष के सुखों को प्राप्त कर लोगे। धर्म स्नेही भवात्माओं, कथा चल रही है उस लड़के की जो मंदिर में बैठा हुआ है और ताश को जिसने बिखेर दिए हैं, क्रम क्रम से इक्का दुक्की तिक्की रखे हुए हैं और वह अंकों के माध्यम से स्वाध्याय कर रहा है। इक्का, यह जीव अकेला ही संसार में आती कर्म करता है, अकेला ही उसके फलों को भोगता है और अकेला ही तपस्या करके संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उसने दुग्गी उठा ली और दोज दुभेद सिद्ध संसार, संसारी तृष थावर धार, सुपर दया दोनों मन धरो, राग दोष तजी समता धरो। संसार और सिद्ध, लोक में ये 2 चीजें हैं, एक तो सिद्ध जीव है और एक संसारी जीव है। सिद्ध जीव हमेशा के लिए, जिन्होंने अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, अब वह हमेशा के लिए सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं, अब पुनः वापस संसार में लौट करके नहीं आएंगे। सर्व श्रेष्ठ जो सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख, वह सुख उन्होंने प्राप्त कर लिया है।